जयराम ठाकुर ने आज शिमला से जारी एक प्रेस वक्तव्य में कहा कि राज्य सरकार कोविड-19 के लिए टीकाकरण के अगले चरण को सफल बनाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण कार्यक्रम की विस्तार पूर्वक योजना तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से जारी एक प्रेस वक्तव्य में कहा कि राज्य सरकार कोविड-19 के लिए टीकाकरण के अगले चरण को सफल बनाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण कार्यक्रम की विस्तार पूर्वक योजना तैयार की जाएगी और तय समय में इसकी घोषणा की जाएगी ताकि स्लॉट उपलब्ध हो सके और लोगों को सुचारू एवं अनुशासित तरीके से टीकाकरण हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के राज्यों को वैक्सीन खरीदने और योजना बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की है, इसलिए हिमाचल सरकार इस कार्यक्रम को और आगे ले जाने और स्वास्थ्य संकट का समाधान करने के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सामान्य रूप से पूरा विश्व और विशेष रूप से हमारा देश स्वास्थ्य संकट के एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। सरकार स्वास्थ्य संरचना और इस सामाजिक चुनौती से निपटने के लिए पूर्णतः प्रयासरत है। जयराम ठाकुर ने कहा कि अस्पताल में बिस्तरों, ऑक्सीजन व चिकित्सा उपकरणों की मांग पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हमें इस दिशा में और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। वैक्सीन व टीकाकरण कोविड महामारी से निपटने में महत्वपूर्ण है। हम सौभाग्यशाली रहे कि देश में वैज्ञानिक समुदाय, फार्मास्यूटिकल उद्योग के प्रयासों के कारण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में 2 घरेलू वैक्सीन तैयार हुई है। हमने टीकाकरण के 3 चरण अब तक पूरे कर दिए हैं, एक स्वास्थ्य कर्मी के लिए, दूसरा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए और तीसरा 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश में जब कोविड के मामलों में मैं देख रहा हूँ कि नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है और पिछले कल भी काफ़ी बड़ा एक नंबर आया है हिमाचल प्रदेश भी। मैं कह सकता हूँ इस बात को कि जो बड़े राज्य हैं पूरे देश भर में, अगर उनके इस पर आप देखें कंपैरेटिवली हिमाचल अभी भी बेहतर मैनेज्ड है। जहाँ बेड की कमी नहीं है, जहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी को परेशान नहीं होना पड़ रहा है, जहां सप्लाई चेन हमारी बिल्कुल इंटैक्ट है, मेंटेन्ड है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए, चाहे पीपी किट है, मास्क है, सैनिटाइजर है, चाहे वो वेंटिलेटर्स की उपलब्धता है। लेकिन अब जिस प्रकार की चुनौती हमारे सामने अब पेश है, हमको अपनी कैपेसिटी और बढ़ानी पड़ रही है और वो हर संदर्भ में। कांगड़ा हमारा बहुत प्रभावित है, प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और प्रभावित ज़्यादा है। ऐसी सूरत में अभी आज हमने तुरंत एक जो निर्णय लिया है, निर्णय के सिलसिले में पिछले कल भी थोड़ी बहुत इस बारे में जानकारी आप लोगों को हासिल हो ही गई थी। प्राइवेट सेक्टर में जो हॉस्पिटल्स हैं उसको भी हम कोविड के लिए अब लेने के लिए आगे बढ़े हैं और प्राइवेट सेक्टर में जो 50% जो टोटल कैपेसिटी किसी हॉस्पिटल की है उसके 50% जो है हम कोविड के लिए हमने लेने का निर्णय किया है, जिसमें कांगड़ा में कुछ एक हॉस्पिटल जो हैं, चाहे वो सिटी हॉस्पिटल है, चाहे वो विवेकानंद का हमारा पालमपुर का हॉस्पिटल है, चाहे वो बालाजी हॉस्पिटल है, चाहे उसके साथ साथ में अपोलो का भी एक हॉस्पिटल है। तो उन सब हॉस्पिटल में हमने इस बात के लिए आग्रह किया है कि वो भी हमारे लिए बेड कैपेसिटी 50% जो है वो देने के लिए तैयारी रखें। जो आयुर्वेदा कॉलेज हमारा पपरोला, वहाँ पर हमने जो है वो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो है 2 फ्लोर उसके लिए हैं। 200 की हमारी बेड कैपेसिटी पपरोला कॉलेज जो आयुर्वेदा कॉलेज है उसमें भी हमारी बढ़ेगी और जिससे बहुत बड़ी एक राहत वहाँ पर होगी। इसके अतिरिक्त जो है अगला फेज जो हमने उसमें ये भी कर दिया है कि साइमल्टेनियसली हमने तैयारी कर दी है कि जो परौर में हमारा राधा स्वामी सत्संग का जो स्थान है वहाँ पर एक अलग से एक कैपेसिटी हम बना रहे हैं बेड की, और वो कैपेसिटी हमारा लक्ष्य तो उसके लिए बड़ा है, लेकिन फिलहाल हमने उसमें 200 बेड की कैपेसिटी जो है वहाँ पर बढ़ाने का निर्णय किया है, ताकि 200 के साथ अगला फेज फिर हम आगे बढ़ाने के लिए अगर ज़रूरत होगी तो उसके मुताबिक हम करते रहेंगे और शायद मेकल में 1000 तक उस कैपेसिटी को हम इन्हांस कर सकते हैं कांगड़ा में।
शिमला में भी हमने बेड कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कुछ निर्णय लिए हैं। पिछले कल हमारी शिमला की जो मीटिंग थी उसमें मैंने पहले भी कह दिया है, उसमें प्रमुख रूप से जो अवेलेबल हमारे पास है, एक आयुर्वेद हॉस्पिटल है 50 बेड, वहाँ पर उसकी कैपेसिटी को हम ले रहे हैं, उसको शुरू कर रहे हैं। उसके साथ जो आईजीएमसी में ओपीडी का जो हमारा न्यू ब्लॉक ओपीडी जो आईजीएमसी में जिसमें 9 फ्लोर है, उसमें हम हर फ्लोर में लगभग जो 50 बेड लग सकते हैं उसमें, तो वो एक कैपेसिटी, एक अच्छी कैपेसिटी जिसको लेकर के हमने कहा है कि उसकी तैयारी करनी शुरू कर दीजिए, ताकि आईजीएमसी में कम से कम एक ही जगह, एक ही स्थान पर हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में ही हम कोविड के पेशेंट को बेहतर सुविधा दे सके। ऑक्सीजन से संबंधित जो है, मैं अभी ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद है। हमने खाली सिलेंडर के लिए आग्रह किया है, हमने 5000 डी टाइप सिलेंडर जो है वो केंद्र से आग्रह किया कि वो हमको उपलब्ध कराए जाए, और बी टाइप जो है वो 3000 सिलेंडर हमको और उपलब्ध कराया जाए, ताकि हमको सप्लाई करने में कठिनाई ना हो, ऑक्सीजन की सप्लाई करने में कठिनाई ना हो। बाकी सारी चीज़ों को लेकर के जहाँ रिस्ट्रिक्शन से संबंधित हैं, रिस्ट्रिक्शन से संबंधित जो चीज़ें हैं उसमें काफ़ी चीज़ें उसी तरह से हैं, और शिक्षण संस्थान जो हमारे बाकायदा इसकी नोटिफिकेशन हम कल करेंगे। लेकिन मैं जानकारी के रूप में आप सबके बीच में यह है कि हमारी मंशा है कि अभी तो 10 मई तक वो शिक्षण संस्थान जिस तरह से हमने किए हैं बंद, उस प्रकार से वो कायम रहेंगे, बंद रहेंगे। उसके अतिरिक्त जो है सोशल गैदरिंग्स में जो शादियों की धाम पर अब बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रतिबंध, ये नहीं होगा और ये संभव नहीं है अब हालात को देख करके। और लोगों से मेरा निवेदन भी है खासतौर से कि वो अपने आप ही संयम करें, और शादी का नंबर 50 से फर्दर हमने डाउन कर दिया, 20 नंबर जो है 20 लोगों के साथ वो शादी का आयोजन होगा, ये भी हमने सुनिश्चित किया। मंदिरों पर जो अभी तक जो हमारी रिस्ट्रिक्शन जो जिस तरह से लगी है, जो नियम बनाए हैं उसके लिए, वो भी अभी तक 10 तारीख तक उसको आगे हमने एक्सटेंड कर दिया है। 10 मई तक 5 डे वीक ये भी उसी प्रकार से रहेगा। 10 मई तक जो है हमारे बसेस में जो 50% ऑक्यूपेंसी, ये भी उसी प्रकार से कायम रहेगी। और टेस्टिंग को हम अब बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। टेस्टिंग को फर्दर इंक्रीज करने के लिए, नंबर इंक्रीज करने के लिए, कुछ जगह हमारी टेक्निकल कुछ चीज़ों को लेकर के कठिनाई आई थी, कुछ जगह जो हमारे डाटा ऑपरेटर जो है वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे, उसके कारण थोड़ा प्रभाव पड़ा था, लेकिन अब हमने उस गैप को भी पूरा कर दिया है। और उसके अतिरिक्त टेस्टिंग में और ज़्यादा बढ़ाने का जो हमारा टारगेट ये रहेगा। ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू रूप से हो, उसके लिए भी हमने सुनिश्चित किया है। ओरिएंटल टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।